बोल रही है कि नहीं आप लोग अनाधिकृत बांध काम कर रहे हैं। अनाधिकृत बांध काम में हम लोग अगर रह रहे हैं तो घर पट्टी काहे को ले रहे हैं, ना हम लोग को साफ सफाई कर रहे हैं, ना हमको नल बीएमसी का दिए हुए हैं, हम लोग से टैक्स क्यों ले रहे हैं। महानगर पालिका भी हम लोग को लूट रहा है। अभी क्या बोला है कि अब घर में से निकाल तोड़ने वाले हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बोर्ड का परीक्षा बच्चे लोग का 10वीं में मेरा एक लड़का पढ़ता है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बेघर हो जाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे। अब हम लोग सोच के रोना आता है हम लोग को। हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। सरकारी प्रॉपर्टी कुछ भी सब एकदम मालकी जगह जबरदस्ती किया जा रहा है अपने घर में। गटर देखिए इधर कितनी गंदगियाँ फैली हुई है, मगर इधर कोई कचरे वाला को नहीं आने देता है, ना कोई बीएमसी वाले को अगर पता चल जाएगा इधर कचरे का डब्बा रखा रहा था वो हटवा दिया। वो इंसान सोचता है कि लोग कंटाल होकर इधर से भाग जाए, हम लोग किधर जाएं। वही दीपक पाटिल, कुंदन दीपक पाटिल उसका नाम है। हम लोग को नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई ईस्ट के गोखीवरे स्थित गावराई पाड़ा के मुकुंद नगर परिसर में उपस्थित हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे साथ में ये जो तादाद इकट्ठी है ये इसलिए इकट्ठी क्योंकि आज यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई है। तोड़क कार्रवाई की गई है क्योंकि इनके साथ भी कुछ सालों पहले फ्रॉड किया गया था, अनधिकृत चालियां बनाकर इन्हें बेची गई थी। ये मासूम लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, जानकारी कम होती है। पहले के समय में होता था नोटरी जो दस्तावेज होता है उस पर बनाकर जो फ्रॉड का ये फर्जीवाड़ा चलाया जाता था, उसी के तहत यहाँ पर भी चालियां खड़ी की गई। 2005 और 6 के दरमियान ये लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया और आज इन पर नौबत ये है कि आज ये बेघर होने वाले हैं। यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये प्रभाग समिति क्या आती है और क्या कुछ पूरा मामला? प्रभाग समिति जी वालियो गौराईपाड़ा गोखीवरे वसई ईस्ट। हम लोग सन 2005 से यहाँ पर रहते हैं। सन 2005 में यहाँ पर महानगर पालिका नहीं थी, उस समय यहाँ पर ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत के ज़माने से हम लोग रहते हैं, जो कि हमारा जो भी है व्यवहार है वो लीगल व्यवहार है। जो यहाँ का खिड़ौत है वो खिड़ौत का व्यवहार गौराईपाड़े का नाते भाई मनाली अशोक पाटिल से व्यवहार किया है। हम लोगों को फ्रॉड में फंसाया गया है। हम लोग इसमें बेकसूर आदमी हैं। जो सारे बिल्डर में से कुछ बिल्डर जो है ऊपर तो चले गए हैं, कुछ बिल्डर यहाँ पर अभी भी हैं और ऊपर चले गए मतलब स्वर्ग सिधार गए। हाँ, स्वर्ग सिधार गए हैं। बोलिए। जैसे उसमें मिस्टर SK सिंह, आप बोलिए, पूरा मैं नाम बोलिए। बात करूंगी, आपको जितनी जानकारी उतनी बात करिए। तो नाम क्या? चलिए, क्या आप बताइए, मुद्दे की बात बताइए कि क्या हुआ, जमीन मालिक कौन है और क्या किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। हम लोगों को दिनबंधु झा जो है सो फंसाया गया। दिनबंधु झा बिल्डर था हमारा। दीनबंधु झा, हाँ, और उसने जो रूम बना करके बेचा, हम लोग को मालूम नहीं था कि ये जगह पे केस चल रहा है। वो जो है ना, जो हम लोग को रूम बेचा, हमने खरीदा और हम लोग को जो है सो फंसाया गया। आज की समय में आ गया कि हम लोग रोड पे आ गए हैं। कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग 18 साल से रह रहे हैं। घर कितने में खरीदे थे? घर हम लोग वो टाइम में 2.5 लाख में लिए थे। आज की समय में रोड पे बच्चे लोग को लेकर के आ गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ था, क्या पेपर क्या है आपके पास में? हमारे पास जो है घर पट्टी है, लाइट बिल है, वो एग्रीमेंट पेपर नोटरी करके पहले के टाइम में देता था, अभी भी नोटरी करके जो है सो हम लोग को मिला है। और उसके बाद रेगुलाइज पावती भी भरा हूँ, तो पर भी महानगर पालिका बोल रही है कि नहीं आप लोग अनाधिकृत बांध काम कर रहे हैं। अनाधिकृत बांध काम में हम लोग अगर रह रहे हैं तो घर पट्टी काहे को ले रहे हैं, ना हम लोग को साफ सफाई कर रहे हैं, ना हमको नल बीएमसी का दिए हुए हैं, हम लोग से टैक्स क्यों ले रहे हैं। महानगर पालिका भी हम लोग को लूट रहा है। मुद्दे की बात ये है कि ये लोग इस जगह को तो अनधिकृत बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाला जो इंसान है वो अनधिकृत कैसे हो जाता है? क्योंकि ये लोग कर भरते हैं इसलिए कि शहर का विकास हो और साथ ही इनका भी विकास हो। शहर के विकास में ये अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन इनका कौड़ी मात्र का कोई भी किसी भी तरीके का विकास नहीं हो रहा है। और बात करेंगे, क्या कहेंगे भैया, ये जमीन मालिक कौन है, क्या कुछ पूरा मसला है? देखिए, जमीन मालिक है कुंदन पाटिल और फ्रॉड के हिसाब से वो जिनसे जगह बेच के गाँव वाला हो के अपना दबदबा बना के रखा है। हाँ, वो सोचता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा गांव है, ये भैया है, बिहारी है, ये लोग क्या कर लेंगे। तो फ्रॉड किस तरीके से हुआ, किस सन से हुआ, क्या पूरा? 2006 से या 2005 से फ्रॉडगिरी चालू है। हाँ, और आज तक हम लोग उसके पीछे लगे हैं और आज तक ही चालू है। तोड़ा कार्रवाई आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ना सरकार यहाँ पे, ना नगर पालिका कोई सुविधा दे रही है, ना कुछ कर रही है।
कुंदन पाटिल से जमीन किसने खरीदी, विस्तार से बताइए बात। कुंदन पाटिल से उसके रिश्तेदार अशोक मनाली पाटिल ने ज़मीन खरीदी। अशोक मनाली पाटिल ने नित्यानंद पुत्रण और एस के सिंह को ज़मीन बेचा। उसके बाद ये लोगों ने मिल किया था, यानी नित्यानंद और एस के सिंह ने छोटे छोटे बिल्डरों को 2 गुंठा 4 गुंठा जगह बना बेचा। तो ये लोग बिल्डर ने अपना 10 रूम 20 रूम का चाली बना के सबको बेचा। और उस टाइम लोग यही बोलते थे कि ये गावटी जगह है, गावटन जगह है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जगह लो। तो लोग कोई बॉम्बे से आया, कोई यूपी से आया, कोई किधर से भी आके हम लोग ये समझे कि चलो गावटी जगह है, ये जगह आदिवासी नहीं है, हम लोगों ने उस टाइम में लिया। और आज ये मालूम पड़ रहा है कि जो आदिवासी जगह है वो तो सही है, ये गावटी जगह हो कि भी गाँव वाला जिस पर कब्जा कर रहा है कि जगह मेरा, तुम लोग खाली करके जाओ इधर से। हाँ, ये सब मैटर यहाँ पे है। अभी भी मांग क्या है आप लोगों की? मांग मेरा ये है कि घर के बदले हमको शिफ्ट करके घर के बदले घर दे दे, बाकी पूरा जगह ले लें। क्या कहेंगे आप चाचा, कितने साल से रह रहे हैं? मैंने जानकारी, आप कितने साल से रह रहे हैं ये आपको पता होगा, मुझे तो मैं पता तो नहीं होगा। 18 साल से रह 18 साल रहा से रह रहे हैं, तो क्या कुछ हुआ यहाँ पर? आप रह रहे हैं, कैसे रहने आए, कितने में घर खरीदे, क्या कुछ समस्या है? हूँ। मैं 2 लाख में 2 रूम खरीद किया था दूसरा से, तो आज वही मुसीबत आ रहा है। क्या कहेंगे भैया, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं भी 2006 से रह रहा हूँ, फिर भी तब तो हम छोटे थे, अब तो हम फिर भी हो गए 24 साल, हमारी उम्र हो गई है। इनका कहना ये है कि मतलब एक बांध का इनलीगल है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर्वे नंबर के हिसाब से इन्होंने नहीं तोड़ा है। सर्वे नंबर के हिसाब से तोड़ो तो सभी चालियाँ आती हैं यहाँ पे 3 से 4 चालियाँ और हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नहीं। जो दीपक पाटिल था उसने आके अपने से मार्किंग दिया महानगर पालिका को, और उस हिसाब से महानगर पालिका ने तोड़ा यहाँ पे। तो हमारा कहना ये है, जब हमारा इनलीगल है तो पूरा वैसे ही विराज अनलीगल है, बस। क्या कहेंगे चाचा, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? बोल नहीं पाएंगे। कितने साल से रह रहे हैं, बात नहीं करती है? मैं 2005 से रहता हूँ। हाँ। क्या जब यहाँ पर घर खरीदे थे तो कितने में खरीदे थे और क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? मेरे को बिल्डर ने जगह दिया था 70,000 में, उसके बाद मैंने बनवाया 2-2.5 लाख रुपया लगा है। हाँ, तो आप लोग टैक्स भरते हैं? टैक्स भरते अभी मैं 2025 का टैक्स भर के अभी पावती मेरे पास है। हाँ, बताइए, ये भोले भाले लोग हैं, कर भरते हैं लेकिन बोलना नहीं जानते हैं अपने हक के बारे में। साफ तौर पर कहते हैं कि मैं बोलना नहीं जानता हूँ, लेकिन कर भरते हैं, विकास में अपना योगदान देते हैं। अभी अभी इन्होंने कर भरा है, लेकिन विकास की कोई भी नीति इन तक नहीं पहुँच पा रही। क्या कहेंगे आप, यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम यहाँ से आज कम से कम 12 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका का हमको कुछ सुविधा नहीं है। अभी हमसे कहना यहाँ पे पानी है ना, बाथरूम में कुछ भी नहीं है। टैक्स भरते हैं? एकदम टैक्स भरते हैं, सब कुछ टैक्स जाता है। अधिकारियों से आप लोगों ने ये बहुत बार ये चर्चा नहीं की कि हम कर भरते हैं, उसका क्या? बहुत बार किए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे प्लॉट पे केस चालू है, उसके लिए ऐसा बीएमसी काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब बीएमसी काम नहीं हो सकता, केस चालू है तो घर पट्टी लग सकती है? नहीं लग सकती, फिर भी हम लोग टैक्स भर रहे हैं, उसके लिए टैक्स लिया जा रहा है हमसे। ऐसा काम हो नहीं सकता। और ये बीएमसी का काम फिर ये थोड़ा कार्रवाई कैसे हो सकता है फिर जब केस चालू है? तो ये क्यों नगर पालिका कर रही है, फिर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? ऐसा हो गया कि वो जगह वाला है, गाँव वाला, एक विपक्ष की तरफ से वो लड़ रहा है, खाली कि पैसा खिला के सब कुछ करवा रहा है, हम लोग से अन्याय हो रहा है। अभी हम लोग ने यहाँ पे इसकी वजह से रूम लिया कि जगह मालकी थी। अभी हम गाँव से आए यूपी बिहार वाले, जगह मालकी है, उसके करके सब लोग ने यहाँ पे घर ले लिया, और उसके बाद दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अनलीगल बांधकाम हुआ है। तो लेकिन वही सर्वे नंबर है मैडम, उनका भी बंगला भी आ रही है, आज एक फैक्ट्री भी आ रही है, सब कुछ सब तो अनलीगल है, फिर वो काहे नहीं टूटा जा रहा है? ये झोपड़पट्टी क्यों टूटा जा रहा है? और बाजू में ही बहुत बड़े बड़े बिल्डर लोग, उनका भी कुछ टूट फट नहीं हो रहा है, खाली यही बस 200 रूम पे यही 200 रूम अनलीगल है पूरे वसई में, बस। सवाल जायज है, 200 परिवार यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर अगर ये चाल इलीगल है तो आज भी ऐसी कई सारी चौले, ऐसी कई सारी बिल्डिंगें जो हैं वो अनधिकृत हैं, और इसके अलावा आज भी कई सारी ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी चौले बन रही हैं, ना कि यहीं पर थमने वाली हैं। तो आखिर उन पर क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है? अगर पूरा वसई विरार इस तरीके से इलीगल है तो क्या सभी को बेघर कर सड़क पर लाया जाने वाला है? क्या कहेंगे आप, कितने साल से रह रही हैं? उनका हम भी रहते इधर 18 साल हो गया रहते हुए, मगर उनका कहने का क्या मतलब कि 7 बार मेरे नाम पे है। अब 7 बार अगर इनके नाम पे है तो वसई विरार नाला सोपारा सब 7 बार पूछिए किसी से नाम से कि किसके नाम से है, कि सब 7 बार किसी के नाम से है। बस पब्लिक लोग को गुमराह करके ये लोग फंसा रहे हैं, हम लोग को बेघर करके रख दिए हैं लोग। न पानी का सुविधा, न बाथरूम का सुविधा, न बीएनसी गटर का थोड़ा देखिए, इधर कोई रहने वाला है? रोड ऐसा करता है, रास्ता क्या करता है, बार बार खनवा देता कि लोग का हाथ पैर टूटे, लोग गिरे मरे, लोग मतलब कंटाल हो के इधर से भाग जाए। मगर हम लोग हैं पैसा ला खरीदे, हम लोग हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, मगर सोचता कि घर में से निकाल अभी क्या बोला है कि अब घर में से निकाल तोड़ने वाले हैं।
हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बोर्ड का परीक्षा बच्चे लोग का 10वीं में मेरा एक लड़का पढ़ता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बेघर हो जाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे? अब हम लोग सोच सोच के रोना आता है हम लोग को। हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। ऐसा नहीं सरकारी प्रॉपर्टी है, कुछ भी सब एकदम मालकी जगह है, जबरदस्ती किया जा रहा है। आज मैं बीपी का पेशेंट हूँ, इस समय मुझे बीपी है, अगर इसके वजह से कुछ होता है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज मेरे फादर नहीं है घर में। गटर देखिए इधर कितनी गंदगियाँ फैली हुई है, मगर इधर कोई कचरे वाला को नहीं आने देता है, ना कोई बीएमसी वाले को अगर पता चल जाएगा इधर कचरे का डब्बा रखा रहा था वो हटवा दिया। वो इंसान सोचता है कि लोग कंटाल होकर इधर से भाग जाए, हम लोग किधर जाएं? वही दीपक पाटिल, कुंदन दीपक पाटिल उसका नाम है। हम लोग को वापस पैसा लेना चाहता है हम लोग से जगह। हाँ मैं पैसे की मांग, हाँ पैसे की मांग कर रहा है, क्यों नहीं मांग कर रहा है? बच्चे का बोर्ड का पेपर है, 12वीं का पेपर है, तो भी हम लोग को बहुत परेशान किया रहा है। पुलिस वाला भी बच्चे को मार रहा है, हम लोग अपना हिस्सा मांगते हैं तो परेशान करते हैं, कभी नगर पालिका वाला को भेजते हैं, कभी पुलिस वाला को भेजते हैं। बहुत हद कर दिया है, होता है कैसा भी ये हम लोग भाग जाए इधर से। बहुत कुछ। 1 कोटी की कौन सी बात है? 1 करोड़ कोटी चाहिए बोलता है, उसकी मांग ऐसी है। और हम दीपक पाटिल हम लोग, हाँ, और हम लोग से बोलता है कि तुम 1-1 लाख लेके साइड हो जाओ। हाँ, न्यायाधीश बोलता है कि 1-1 लाख लेके ऐसा ये हो जाओ। हाँ, क्या पूरा मसला बताइए, ये क्या 1 कोटी वाला क्या मसला है? अभी हम लोग न्यायाधीश के पास गए थे, वसई न्यायाधीश दीवानी कोर्ट में। वहाँ पर जब न्यायाधीश ने पक्ष रखा अपना कि तुमने तो जगह बेचा है, वो जगह बेचने के बाद तू क्या लेगा? वो बोलता है मुझे 1 कोटी चाहिए। न्यायाधीश बोलता है तू इन्हें कितना देने वाला है? वो बोलता है 1-1 लाख। तो 1 कोटी की मांग किससे कर रहे हैं वो? कुंदन पाटिल। किससे कर रहे हैं? पब्लिक से, पब्लिक से, हम लोगों से। वो तो न्यायाधीश तो देने वाला नहीं है। 1 कोटी मांगने का आधार क्या है? आधार क्या है? जैसे पहले फ्रॉड है, अभी भी कोटी का फ्रॉड है। कुल मिलाकर आप समझ पा रहे हैं, आम इंसान जो होता है वो पिसता रहता है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ठग जो होते हैं वो हरदम इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि बिना मेहनत किए किस तरीके से इनके खून पसीने की कमाई को ऐंठा जा सके और राजपाट किया जा सके। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लगातार ये कार्रवाई चलने वाली है। आगे की क्या कुछ तस्वीरें होती है, इसका अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे।